तो डेरेक ओब्रायन को आप सुन रहे थे, दावे आपने सुने दोनों ही पक्षों के। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त नंदीग्राम से जुड़ गए अनुपम मिश्रा और हावड़ा से सूर्याग्नि हमारे साथ हैं। जिस तरह से ये बयानबाजियां हो रही हैं अनुपम, माइंड गेम्स का जिक्र कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, नंदीग्राम में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये बड़े पॉलिटिकल मैसेज लेकर आने वाले चुनावों में भी ये फैसला आएगा। लेकिन जिन माइंड गेम्स का जिक्र हो रहा है, क्या वजह है इस तरह की बयानबाजियों का और जमीन पर इसका आप क्या असर देख रहे हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, नंदीग्राम चुनाव खत्म होते ही बंगाल चुनाव का एक अध्याय समाप्त हो चुका है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। और जिस तरीके से माइंड गेम चल रहा है, वो पहले ही बता दूं आपको कि बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले ही दोनों ही पार्टियों की ओर से माइंड गेम की शुरुआत हो गई थी। और इस चुनाव में जो हमने देखा है कि माइंड गेम बहुत प्रबलता से, बहुत प्रमुखता से उभर कर आया है, खास तौर पर बीजेपी और टीएमसी की ओर से। और बीजेपी ने इस दौरान काफ़ी कुछ ऐसा किया है जहाँ पे प्रतीत होता है कि माइंड गेम का जो खेल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और जिस तरीके से कल से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट 2-3 दिनों से ही ये सुगबुगाहट चल रही थी कि ममता बनर्जी हो सकता है नंदीग्राम की जगह, नंदीग्राम के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़े। लेकिन कल दो बयान आए। एक तृणमूल कांग्रेस का दोपहर में बयान आया जिसमें कहा गया कि नंदीग्राम ही एकमात्र सीट है जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, दूसरी सीट से लड़ने का कोई विचार उनका नहीं है। दूसरा ट्वीट आया रात में जो महुआ मोइत्रो ने किया, उन्होंने भी साफ किया कि सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही ममता बनर्जी लड़ रही हैं और वो जीत रही हैं। उन्होंने तो ये भी दावा ठोक दिया कि 2024 में ममता बनर्जी हो सकता है वाराणसी से चुनाव लड़े। तो मेरे पीछे जो घर आप देख रही हैं ममता बनर्जी का अस्थायी घर, हो सकता है 2 मई के बाद जो चुनाव नतीजे आएंगे और उन पर निर्भर कर रहा है कि एक अस्थायी घर इस तरह का वाराणसी में भी ममता बनर्जी लेती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल माइंड गेम का दौर जारी है और अभी ये चलेगा। अभी सिर्फ 2 चरण हुए हैं, तीसरा चरण 6 तारीख को होने वाला है जहां 31 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उसके बाद काफी और चरण है, 8 चरणों का चुनाव है। 2 मई तक इस तरह का माइंड गेम चलता रहेगा, ये जाहिर तौर पर है। ठीक है, सूर्याग्नि के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जब इन्हीं माइंड गेम्स को लेकर सवाल पूछे गए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से, तो उन्होंने हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह को क्या बताया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में वाराणसी से चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी और तैयार रहें वहां पर किस तरीके से आगे। एक बात आप समझ लो, ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके जो लोग घूमते थे, वो जनता की फ्रिक्सिंग के बाद, जनता की जांच के बाद 3-5 हो चुका है। अब जो लोग जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और अपने को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रहा है, उसके सामने जो है ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा अब चलेगा नहीं। और वो जब कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा मंदा पड़ चुका है, तो इस तरह की हताशा दिखाई पड़ रही है। कभी कहा जा रहा है कि हम जो है वो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर के हम लड़ेंगे, अकेले हम लड़ नहीं सकते, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये शुद्ध रूप से हताशा का प्रतीक है, शुद्ध रूप से हाहाकार, हताशा का हाहाकार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2024 में जो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, टीएमसी कह रही है कि पूरे जोर शोर के साथ लड़ेंगे वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ। आप लोग जरा सा अपनी याददाश्त मीडिया के भाइयों को भी, बहनों को भी एक बार याददाश्त ताज़ी करनी चाहिए। एक ये दिल्ली के नेता थे, वो भी पहुंच गए थे वहां पर। अब उनका हश्र क्या हुआ था वो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की गीदड़ भप्पियों से कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने हिसाब किताब देना चाहिए, कामकाज का हिसाब किताब देना चाहिए कि आप जो है वो यहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे, आप हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, तो गिरो, आप यहाँ जाइए जहाँ गिरना चाहिए। नंदीग्राम में जिस तरीके से कल घटना हुई है, मीडिया के ऊपर भी हमला किया गया, इसके अलावा क्या एक तरीके की टीएमसी में हताशा दिखाई पड़ी? एक बात आप समझ लीजिए, जिस तरह से गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व, घुसपैठिए टीएमसी के शासनकाल में बेखौफ होकर के उद्दंडता, अराजकता, गुंडागर्दी करते रहे, उनको भी इस बात का एहसास है कि अब जो है वो इस गुंडागर्दी की, अराजकता का एंड हो रहा है, द एंड का रास्ता दिखाई पड़ रहा है उन्हें। और उन्हें ये भी एहसास है कि टीएमसी की विदाई के साथ साथ इन लोगों को कहाँ भेजा जाएगा और कहाँ ये जाएंगे, ये भी इस बात को वो समझ चुके हैं। इसलिए वो भी जो है वो अपना हाथ पैर मार रहे हैं आखिरी जाते जाते।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ईवीएम मशीन गाड़ी में पकड़ी गई असम में, उसको लेकर के आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों की गाड़ियों में ही क्यों ईवीएम। जैसे जैसे चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं, और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।